तो नमस्कार। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के एक और सत्र में या एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। वैसे पहले लेक्चर में तो हमने कम्युनिकेशन का इतिहास बता ही दिया था। ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है जहाँ पर हम ये बताएंगे कि हम सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे और सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं और एलटीआई सिस्टम्स क्या होते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। तो अब हम पहले बात करते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल का अर्थ है, या सिग्नल हम जनरली लेते हैं ऐसा कुछ भी जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन क्या होती है मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस पर बाद में बात करेंगे। पर मुझे ऐसा इंग्लिश में लिखना नहीं आता। भी फंक्शन जो हमें ये असल में सिग्नल की थोड़ी सी जनरल या आम समझने वाली भाषा में हो गई। अगर मैं सिग्नल की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करूं, जो कि टेक्स्ट बुक्स में मिलती है, वो है सिग्नल। तो इस डेफिनेशन को हम यहाँ रखेंगे, पर इस डेफिनेशन को हम काट देंगे। दूसरी डेफिनेशन, सिग्नल की डेफिनेशन है क्वांटिटी that is a function of any quantity that is a function of any other quantity, especially time। ये सिग्नल की दूसरी परिभाषा है। अब इस पर आगे बढ़ते हुए इसी से हम जनरली लिखते हैं कि कोई भी सिग्नल इस फॉर्म xt में रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी सिग्नल को हम xt की ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्नल, क्योंकि ये सिग्नल सिस्टम का कोर्स नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस वो पढ़ूंगा। सिग्नल्स कई तरह के होते हैं। टाइप्स, डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम। जिन सिग्नल्स का हम पहले से पता लगा सकते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, वो डिटर्मिनिस्टिक। जिनका नहीं लगा सकते वो रैंडम। पावर एनर्जी सिग्नल्स, जिनकी एनर्जी फाइनाइट होती है वो एनर्जी सिग्नल्स, जिनमें पावर फाइनाइट होती है वो पावर सिग्नल्स। एनर्जी और पावर हम बाद में डिफाइन करेंगे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, और डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल्स, कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल्स, एट्सेट्रा। सो अब जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं वो हैं पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स, या अभी के लिए हमारे काम के हैं पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स। एक सिग्नल xt को पीरियोडिक कहा जाता है। हम सिर्फ कंटिन्यूस टाइम xt की बात करेंगे। एक सिग्नल
होता है जब एक ऐसा t होता है कि such that xt प्लस के टी। जब हम xt को xt प्लस के टी कहते हैं तो एक ऐसा t होता है। और एक, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, एक सिग्नल को पीरियोडिक कहा जाता है। एक सिग्नल जब एक ऐसा t होता है जब xt इक्वल xt प्लस के टी। अब और जहाँ पर k एक इंटीजर है और xt पीरियोडिक है जब अब जहाँ के एक इंटीजर है, इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल ज़रूरी है। xt इक्वल्स साइन टी, कॉस टी एट्सेट्रा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है xt इक्वल्स e की पावर j 2 पाई f नॉट t या j 2 पाई t बाई सम t नॉट, जहाँ इस t नॉट को, यहाँ पर इस t को, t कैपिटल T ही लिख देता हूँ मैं इसे, 2 पाई, यहाँ t इस सिग्नल का पीरियड यहाँ t सिग्नल का पीरियड कहलाता है। अब ये एक पीरियोडिक सिग्नल हो गया। अब कोई भी सिग्नल जो कि पीरियोडिक नहीं है वो अपीरियोडिक है, तो अपीरियोडिक कोई भी सिग्नल जो पीरियोडिक नहीं है वो अपीरियोडिक है। और अब सिग्नल की पीरियोडिसिटी को ध्यान में रखते हुए, हाँ, ये पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल हो गया। अब दूसरी बात, जो दूसरी जिस चीज़ की बात हमने करनी है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या है, या हिंदी में सिस्टम को बोलते हैं प्रणाली। जिसमें से जो सिग्नल को, जिसमें से सिग्नल निकलने पर वो सिग्नल को बदल देता है। उसे प्रणाली या सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम्स, अगेन ये सिग्नल सिस्टम्स का कोर्स नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे काम का है बस LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम, इन जनरल सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम का इनपुट xt है तो सिस्टम से पास होने के बाद उसका आउटपुट yt रहता है। तो सिस्टम का इनपुट xt है तो उसका आउटपुट yt रहता है। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हुआ कि, पहले लीनियरिटी की बात करते हैं। एक सिस्टम लीनियर कहलाता है जब होमोजेनिटी
दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। सिस्टम लीनियर कब कहलाता है? जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? एक होमोजेनिटी, यानी कि अगर आपने xt दिया तो आपको yt मिला, और आपने axt दिया तो आपको ayt मिला, जहां a एक जहाँ a एक कांस्टेंट है। आपने xt का yt, axt का ayt, ये है पहली प्रॉपर्टी होमोजेनिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है सुपरपोजिशन, यानी कि x1t देने पर y1t मिल रहा है, x2t देने पर y2t मिल रहा है, तब x1t प्लस x2t देने पर आपको मिल रहा है y1t प्लस y2t। यानी कि दो सिग्नल्स को अलग अलग देने पर जो आपको अलग अलग आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो उन दोनों सिग्नल्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन देने पर आपको उन आउटपुट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये एक लीनियर सिस्टम है। तो मतलब आपके पास अगर सिग्नल्स हैं फॉर अ लीनियर सिस्टम, आप अगर इनपुट दे रहे हैं x1t और आउटपुट मिल रहा है y1t, इनपुट दे रहे हैं x2t, आउटपुट आ रहा है y2t, एंड सो ऑन, xnt, आउटपुट आ रहा है ynt, एंड कॉन्स्टेंट्स। तब ये इनपुट देने पर आपको आउटपुट मिलेगा i goes from 1 to n ai yit। या सरल शब्दों में, अगर आप अभी आपको समेशन की आदत नहीं पड़ी है, क्योंकि समेशन की आदत ज़रूरी नहीं सबको आराम से पड़ जाए, अगर आपको अभी तक समेशन नोटेशन की आदत नहीं पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये है तो आपको, और अगर ये सच है, और अगर सिस्टम लीनियर है, तब a1 x1t प्लस a2 x2t देने पर आपको मिलेगा एंड सो ऑन। सो a1 x1t टू an ynt, आपको ये आउटपुट मिलेगा। अब जो इस सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, या सिस्टम की जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है टाइम इनवेरिएंस। तो एक सिस्टम टाइम इनवेरिएंट तब कहलाता है जब आप x1t, जब when a time delay in the input produces similar when a time delay in the input produces a similar time delay in the output। मतलब कि अगर आप xt दे रहे हैं और आपको yt मिल रहा है, तब x देने पर आपको t नॉट मिलेगा, तब xt माइनस टी नॉट देने पर आपको yt माइनस टी नॉट मिलेगा। तब सिस्टम टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। तो अब हम लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस को जोड़ते हैं। और टाइम इनवेरिएंस को जोड़ देते हैं
और एक LTI सिस्टम लेते हैं। इन दोनों को जोड़कर एक LTI सिस्टम लेते हैं। LTI मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट, जो कि लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस दोनों को फॉलो करता है। एक ऐसा सिस्टम लेते हैं और इस सिस्टम को हम इनपुट देते हैं डेल्टा टी। इस सिस्टम को इनपुट देते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो कहलाता है डिराक डेल्टा टी डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये t नॉट इक्वल टू 0 पर 0 है और अनडिफाइंड, t इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड है और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल्स 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसे डिराक डेल्टा या यूनिट इम्पल्स भी कहते हैं। तो अब ये है, तो अब हमने एक LTI सिस्टम को हमने लिया और उससे हमें HT मिला। एक LTI सिस्टम को हमने डेल्टा टी दिया और उससे हमें HT मिला। सो अब इस HT को बोलते हैं सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस HT को सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, या ये वो रिस्पॉन्स है जो सिस्टम एक यूनिट इम्पल्स HT को देता है। अब साथ साथ हम इम्पल्स फंक्शन की या डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी रहती है डिराक डेल्टा फंक्शन की, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। So, shifting property of Dirac delta. Shifting property of Dirac delta is like आपके पास तो इसका आउटपुट x0 आएगा और तो इसका आउटपुट x tau नॉट आएगा। इसका इंट्यूटिव प्रूफ या इसका आराम से समझ आने वाला प्रूफ ये है कि मैं t इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू टाउ नॉट पर देख सकता हूँ कि ये 0 रहेगा। तो इसलिए x इक्वल टू टाउ नॉट के लिए के अलावा कहीं पर भी डेल्टा t 1 होगा, और क्योंकि तो ये सिर्फ x इक्वल्स टाउ नॉट पर या t इक्वल्स टाउ नॉट पर डिफाइंड होगा, उसके अलावा सब जगह सॉरी x इक्वल्स टाउ नॉट नहीं, t इक्वल्स टाउ नॉट, t इक्वल्स टाउ नॉट को छोड़कर सब जगह ये 0 होगा, सिर्फ t इक्वल्स टाउ नॉट पर नॉन ज़ीरो होगा और उसके अंदर भी इंटीग्रल 1 हो जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रल आपका x टाउ नॉट होगा। तो असल में ये सब इस कोर्स के लिए ज़रूरी है, पर ये सब या ये एक तरह से सिग्नल सिस्टम का रिवीजन है जो कि आपके सिग्नल सिस्टम्स के कोर्स में आपने पढ़ा होगा। मैं जो इस कोर्स में चाहिए मैं जल्दी जल्दी वो सब डेवलप कर रहा हूँ। तो अब इसी तरह से मैं xt को लिख सकता हूँ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ डेल्टा t माइनस टाउ डी टाउ। किसी भी फंक्शन xt को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इंटीग्रेशन is a form of summation। ये आपने 12वीं में पढ़ा ही होगा कि इंटीग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ समेशन। वो आप लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 पर ऐड करते हैं तो वो इंटीग्रल बन जाता है। तो यहाँ पर
पर x tau act as scaling constants. X tau act as scaling constants. So यहाँ पर जो x tau हैं अलग अलग, वो स्केलिंग कॉन्स्टेंट्स हैं, वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन ये t का ही है। अब इसे अगर मैं LTI सिस्टम को देता हूँ, जिसको मान लीजिए मैं h लिख देता हूँ, अभी ये एक LTI सिस्टम h को दिया, सच दैट x डेल्टा t को जब मैं h को देता हूँ तो मेरे पास एच टी आता है। तो मैं डेल्टा टी को जब एच को देता हूँ तो मेरे पास एच टी आता है, तो एक्स टी को जब मैं एच को देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? उसका जवाब सिंपल है, मैं एक्स टाउ को स्केलिंग कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करके एक्स टाउ डेल्टा टाउ डी टाउ, और अब मेरे पास बनेगा वाई टी इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ, अगेन ये स्केलिंग कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स टाउ सिग्नल नहीं है, डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, ये बना एक्स टी एच ऑफ टी माइनस टाउ। इसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। ये ऑपरेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी एच टी माइनस टाउ डी टाउ एक्स टी स्टार वाई टी लिखते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। इसका नाम कॉन्वोल्यूशन है ऑपरेशन का, बट इसकी वर्ब फॉर्म होता है कॉन्वॉल्व करना, और इसका हिंदी नाम है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में इसकी बात करूं तो इसे बोलेंगे कुंडलीकरण। हम हिंदी की शब्दावली डेवलप की गई है इन कोर्सेज के लिए, वहां कॉन्वोल्यूशन को कहा जाता है कुंडलीकरण। तो द पॉइंट बीइंग कि अगर मैं किसी LTI सिस्टम जिसका इनपुट और रिस्पॉन्स HT है का आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो वो आउटपुट होगा वाई टी इक्वल्स एक्स टी कॉन्वॉल्व्ड विद एच टी। वो आउटपुट होगा वाई टी इक्वल्स एक्स टी कॉन्वॉल्व्ड विद एच टी। तो इसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। अब इससे पहले कि हम ये लेक्चर ख़त्म करें, हम कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का आइगन फंक्शन। सो कॉन्वोल्यूशन एक ऑपरेटर है, या आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स पर हम बाद में आएंगे, हम पहले आइगन फंक्शंस देख लेते हैं। आइगन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन जो कि किसी ऑपरेटर से गुजरने बाद बदलते नहीं हैं।
आइगन फंक्शन वो फंक्शन जो किसी ऑपरेटर से गुजरने के बाद बदलते नहीं हैं, उन्हें आइगन फंक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, एक एलटीआई सिस्टम है, जिसका पल्स रिस्पॉन्स ht है। मैंने इसे इनपुट दिया xt इक्वल्स e पावर j 2 पाई f0t, इसे मैंने इनपुट दिया xt इक्वल्स j 2 पाई f0t। तब आउटपुट क्या होगा? तो नेचुरली कॉन्वोल्यूशन यूज करते हुए yt इक्वल्स d tau इक्वल्स माइनस इंफिनिटी h tau e की पावर j 2 पाई f t माइनस tau d tau इक्वल्स h tau f t j 2 pi f tau. This is the same thing. So xt d tau equals xt hf. So अब ये क्योंकि इंटीग्रेट टाउ पर इंटीग्रेट ही हो रहा है, तो ये टाउ का फंक्शन नहीं रहेगा, ये इस f का फंक्शन बनेगा। तो ये xt hf, यानी कि जो हमने सिग्नल इनपुट में दिया xt, वो वैसे का वैसा ही आउटपुट आ रहा है एक स्केलर hf से मल्टीप्लाई होकर। तो हम ये कह सकते हैं कि e पावर j 2 पाई ft कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। e पावर j 2 पाई ft कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। अब इसका डिटेल में मतलब क्या है, इस आइगन फंक्शन प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ करेंगे और ये कॉन्वोल्यूशन करने में हमारी मदद कैसे करेगा, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, या इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लिए कहना तो गलत होगा क्योंकि आप एक से ज़्यादा लेक्चर्स भी एक बार में देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।